Hello students, today we will do long division method of finding square root. We have a number, suppose 2197. So this is our number, हमें इसका square root find out करना है. So firstly we will make lines like this. Okay, steps को ध्यान से समझना है आपने. सबसे पहले we will make pairs. हम टू नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज मेक पेयर फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑफ योर हैंड. आफ्टर मेकिंग पेयर्स बनाने के बाद यू विल थिंक ऑफ द नंबर्स, यू विल थिंक ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 दैट यू हैव लर्नड अर्लियर. जो आपने स्क्वायर रूट याद किए हुए हैं 1 से लेके 20 तक, आपको उनके स्क्वायर रूट सोचने हैं कि क्या 21 किसी का स्क्वायर रूट है. अगर नहीं है तो ये हम उससे कम नंबर लिखेंगे, जैसा कि हम नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं. नॉर्मल डिवीज़न में हम या तो एग्जैक्ट नंबर लेते हैं या फिर हम उससे एक नंबर छोटा लेते हैं, बिकॉज हमें उसको माइनस करना होता है, तो इसलिए हम नंबर छोटा लेते हैं. तो जस्ट लाइक दैट हमें यहाँ पर हमें एक नंबर्स ऐसे सोचने हैं जो स्क्वायर हो किसी का लेकिन 21 से छोटा हो. सो जब हम स्क्वायर रूट्स देखते हैं तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100. सपोज़ हमने यहाँ तक नंबर्स देखे, ठीक है. तो हमारा नंबर है 21. तो हमें 21 के नियरेस्ट कौन लग रहा है? 25 ले सकते हैं? नो, 25 इज़ बिगर. तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 16. तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. तो 4 4 सा 16. अब नॉर्मली हम जैसे माइनस करते हैं डिवीजन में तो वो करेंगे. 21 में से 16 गए, 11 माइनस 6 इज़ 5 एंड वी विल बोरो 1 फ्रॉम हियर. ओके, सो नंबर वी गेट इज़ 5 आ गया माइनस करके हमारा. नेक्स्ट हमने डिवीज़न में क्या होता है, हम सिंगल नंबर नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने पेयर्स बनाए थे स्टार्टिंग में, तो हमें पेयर ही नीचे इसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है. पूरा का पूरा पेयर नीचे फॉरवर्ड करना है, हमें सिंगल नंबर नहीं करना है, याद रखना है आपको. इस स्टेप के बाद 4 + 4, अब दिस साइड वाले नंबर्स हमेशा ऐड ऑन होते हैं. 4 और 4 क्या हो जाता है, प्लस करके 8. नाउ द मेन स्टेप इज़ कमिंग. हमने 8 लिखना है. 8 लिखने के बाद हमें यहाँ और यहाँ मीन्स अपसाइड एंड डाउन साइड 2 नंबर्स लिखने हैं, ऑल्सो ऑफ सेम नंबर. वो नंबर भी स्क्वायर वाला होना चाहिए, सेम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए. अब ये नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे? इस नंबर की वंस प्लेस को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि 7 किसके स्क्वायर रूट में आता है. तो डू यू थिंक ये किसी के स्क्वायर में आता है? 3 3 ज़ा 9, नो. हमने देखा यहाँ पे तो 7 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आ रहा. दैट मीन्स ये किसी का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है कुछ सम्स में एप्लीकेबल होता है, कुछ में नहीं होता है. वो आपको कैसे पता लगता है? अगर आपका एग्जैक्टली नंबर जा रहा है और आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और इसका आंसर भी प्रॉपर आपका आएगा. लेकिन अगर आपका नंबर कहीं पे छूट रहा है, जो इसका वंस प्लेस है आपके किसी भी स्क्वायर में नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये नंबर जो हमने लिया है 2197, दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. So this is also another method to find how to find a number is square or not. This number is available for the square root or not.